अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे है जो कि ज़िला मलीर में गुलशन हदीद में वाक़े एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के काले करतूत जो हैं वो सामने आए हैं। बात ये करेंगे कि इस तरीके के वाक़यात के ऊपर अगर फौरी तौर पर अगर कार्रवाइयाँ नहीं की गई तो और भी मज़ीद कई बड़े इसी तरीके के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। एक पुलिस को एप्लीकेशन आती है और उसमें कहा जाता है कि कोई आईजीएम स्कूल है जो कि गुलशन हदीद स्टील टाउन के इलाके में वाक़े है और वहाँ पर जो बच्चियों और ख़वातीन असातिज़ा के साथ जो है वो जिनसी इस्तेहसाल जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद इलाका पुलिस तो हरकत में आती है और ये मुलज़िम जो है जो इरफान गफूर ये गिरफ़्तार हो जाता है। उस पर एसएसपी हसन सरदार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन सरदार का ये कहना है कि इसमें एक औरत का किरदार भी है। आप सुनिएगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, थोड़ा सा सुनिएगा इसको। इसमें विक्टिम हैं उनसे मिलने के लिए और उनको हौसला देने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें न सिर्फ हमारे डीएसपी साहब शामिल हैं, हमारे एसएचओ शामिल हैं, बल्कि उसमें हमने एक खातून इंस्पेक्टर को भी रखा है। हमारी खातून इंस्पेक्टर कलसूम अब्बासी जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं वो भी इसमें शामिल हैं ताकि वो जो भी विक्टिम ख़वातीन हैं उनके साथ मिलें और उनसे उनकी ओपिनियन भी लें, उनकी जो भी जायज़ मदद है वो भी करें और उनको हौसला भी दें ताकि वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा सकें। ये सुना होगा आपने कि इनका क्या कहना है जो एसएसपी मलीर हसन सरदार हैं। मालूम ये हुआ कि वहाँ पर इरफान गफूर का स्कूल था जो आईजीएम, वहाँ पर उसने कैमरे लगवाए। अब कंपनी ने कैमरे तो लगा दिए लेकिन उसका एक्सेस अपने पास रखा था। उसने उन कैमरों ने इरफान गफूर के वो काले करतूत पकड़े जो कि नाकाबिले बयान है। ये फुटेज में भी आप देख सकते होंगे। हम आपको वाज़े फुटेजेस तो नहीं दिखा सकते लेकिन आप देख सकते होंगे इनकी 25 से ज़ायद फुटेजेस जो हैं वो पकड़ी गई हैं। इन फुटेजेस के अंदर ये तमाम जिनसी इस्तेहसाल करता हुआ मुलज़िम नज़र आ रहा है। कैमरे उसने अपने स्कूल में लगाए, एक्सेस कैमरे वालों ने अपने पास रखा। उसके बाद कैमरे वालों ने इसको जो कैमरा जिसने इंस्टॉल किया था उसने इसको इरफान गफूर को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जब ये ब्लैकमेल होना शुरू हुआ तो ब्लैकमेल करने के बाद दर्जनों ख़वातीन की इज़्ज़तें जो हैं वो पामाल की थी। उसने ब्लैकमेल किया और इससे पैसे लेना शुरू किए। जब पैसे लेना शुरू किए तो जब वो ये बेजार हो गया जो प्रिंसिपल था उसने पुलिस को इस सीसीटीवी कैमरा वाले की कंप्लेन कर दी। हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी अच्छी पुलिस है कि उसने प्रिंसिपल से भी पैसे बटोरे और कैमरा वाले से भी पैसे बटोरे और ये खाते रहे। उसके बाद कुछ तंजीमें जो हैं इनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और एहतजाज किया और एप्लीकेशन दी, जिसके बाद छानबीन के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि इस तरफ से जो है कैमरा कंपनी के पहले मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। इलाके की समाजी शख्सियात के एहतजाज के बाद स्कूल प्रिंसिपल को भी हिरासत में ले लिया गया। 25 से ज़ायद वीडियोस जो हैं वो बरामद हुई हैं। इसका मतलब ये गलत काम इस स्कूल में होता था। पुलिस के पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं और जमात इस्लामी के एक वफ़द ने भी पुलिस को दरख्वास्त दी थी और ब्लैकमेलिंग, ज़्यादती और दीगर वाक़यात की तमाम चीज़ें सामने आईं। उसके बाद आला पुलिस हुक्काम हरकत में आए। एसएसपी मलीर हसन सरदार ख़ुद टीम के साथ पहुँचे हैं, मुलज़िम को गिरफ़्तार किया और उसके बाद
वज़ीर तालीम भी हरकत में आ गए। वज़ीर तालीम की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन रफ़िया मल्ला ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, क्योंकि उसका नोटिस वज़ीर तालीम ने ले लिया, जो निगरान वज़ीर तालीम है। डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टो की सरबराही में तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटी में असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज़ कम्बरानी, जैद मक्सी, जावेद काजी शामिल हैं। ये कमेटी जो है स्कूल का दौरा करेगी, इंक्वायरी करेगी और उसके बाद कमेटी की सिफारिशात पर मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने भी इसका नोटिस लिया है। एसएसपी मलीर से तमाम रिपोर्ट तलब की और गैर जानिबदार शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाते हुए इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की। वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने इस मामले का नोटिस लिया है। एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक चीज़ वाज़ेह हो गई। रफ़िया मल्ला का कहना यह है कि अनरजिस्टर्ड स्कूल है। तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, नोटिस पे नोटिस ले लिए गए हैं, मुलजिम गिरफ़्तार हो गया, वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिस तरह भावलपुर वाला ये वाक़या हुआ था। अब भी कमेटी की ज़रूरत पेश आती है। ऐसे मुलजिम को सरेआम कोड़े मारने चाहिए। कहाँ भेजें बच्चे पढ़ने के लिए? लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो बच्चों को मुस्तकबिल का मेमार बनाते हैं और यही इन्हीं गलत हरकत में मुलविस हैं। तो आगे ये माशरा किस जगह पे जाके रुकेगा? इनको सरेआम कोड़े मारने चाहिए। क्यों सऊदी अरब में ऐसे वाक़यात नहीं होते, ईरान में ऐसे वाक़यात नहीं होते? तो इनको कोड़े मारने चाहिए, सरेआम कोड़े मारने चाहिए, ताकि कोई अमल हो। वरना घरों के अंदर बैठ के हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। इस तरीके की माजी में मदरसों की भी, मदारिस की वीडियो आई हैं और जहां बच्चों पर तशद्दुद किया जाता था, और अब बच्चों को मदारिस भी नहीं भेजें और स्कूल भी ना भेजें तो तालीम किस तरह हासिल की जाए? तो बात सिर्फ ये है, इसमें एक खातून का किरदार भी सामने आया। एसएसपी मलीर ने कहा है, अब वो खातून का क्या किरदार सामने आया अब तक तो ये पता नहीं है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी मुकम्मल तौर पर जिनसी हिरासगी की रिपोर्ट पेश करेगा और तहकीकात स्कूल को सील करने के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया है। अभी भी मज़ीद कमेटियों में उलझना है। कमेटी बनाई गई है, जब तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं, सीसीटीवी फुटेज आ गई, अनरजिस्टर्ड स्कूल है, जिनसी हिरासगी का मामला है, कार्रवाई करें और फौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ तमाम रिपोर्ट बना के दें। आइंदा वो किसी काम के काबिल ना रहे कराची के अंदर या पूरे सिंध में या पाकिस्तान के अंदर। इस तरीके का ऐसा कोई निज़ाम, मजबूत निज़ाम बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे महफूज रह सके। बात सिर्फ इतनी है, इसको सरेआम कोड़े मारे जाएं तो कुछ मामलात बदलेंगे, वरना साबिक हुकूमत में और निगरां हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कोई भी बच्चा यहाँ महफूज नहीं रहेगा। इन बच्चियों के जहन पे क्या असर रहेगा जो वहाँ स्कूल पढ़ती थी, वो अब कहाँ स्कूल जाएंगी, वो कहाँ पढ़ेंगी? क्या उनके माँ बाप जो हैं वो ये चीज़ को सपोर्ट कर सकेंगे कि इन्हें किसी और स्कूल में भेजें? क्योंकि डर बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि सांप से नहीं, रस्सी से डर लगता है, तो वो जो सांप का डसा हुआ होता है वो रस्सी से भी डरता है। तो बात यह है कि क्या वो बच्चे स्कूल जाएंगे? इस तरीके के लिए अब हुकूमत को कोई अहम इक़दाम करना पड़ेगा। ये निगरां हुकूमत तो है, कोई इस तरीके का इक़दाम करें ताकि बच्चे महफूज तरीके से स्कूल जा सकें। और एसएसपी मलीर, उनको चाहिए कि तमाम चीज़ों की इस तरीके से इंक्वायरी की जाए कि इस मुलजिम को ज़मानत न मिल सके। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।